नमस्कार। आशा मेहता की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कई बार हम सोचते हैं ना कि आज क्या बनाएं। हाउसवाइफ के लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आज सब्जी में क्या बनेगा जो कि बच्चे भी खा लें, घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं वो भी खा लें। तो सोचना पड़ता है कि क्या बनाएं। फिर फ्रिज खोलते हैं, देखें क्या पड़ा है। तो आज मैं आपकी ये टेंशन ख़त्म कर रही हूँ। आज मैं आपको खाली लहसुन, ये देखिए, ये इसकी सब्जी बनाना सिखा रही हूँ, क्योंकि ये सिर्फ दो लहसुन से ही हमारी पूरी फैमिली को सब्जी पूरी हो जाएगी। और इसके गुणों का तो आपको पता ही होगा। ये बिल्कुल हर्बल सब्जी है और इसमें इतने गुण होते हैं कि इम्यूनिटी को बढ़ाती है। आप सर्दियों में खाइए तो सर्दियों में तो ये बहुत ही अच्छी होती है शरीर के लिए, शरीर को गर्मी देती है। तो आप इसकी सब्जी बनाइए। और मैं आप सोचते होंगे कि इतना लहसुन कैसे छिलें, तो उसको आप देखिए, थोड़ी देर पानी, इनकी कलियां को तोड़ के थोड़ी देर पानी में भिगो दीजिए और फटाफट से छिली जाएंगी। ये देखिए, मैं आपको छील के दिखाती हूँ। ये देखिए, फटाफट से इसका छिलका उतर जाता है। और आप 5 मिनट में भी इतने सारे लहसुन छिलिए। देखिए, 5 मिनट में आप इतने सारे लहसुन छील लेंगे कि आपकी सब्जी को पूरे हो जाएंगे। ये देखिए, इसके लिए हमें कोई खास मसालों की ज़रूरत नहीं होती। ये देखिए, आप सिंपल घर के मसाले जो है उनसे आप ये सब्जी बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसके लिए ये 2 चम्मच घी लिया है, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि हम घर में मोस्टली क्या है कि देसी घी ही यूज़ करते हैं। तो ये रिफाइंड में सब्जी बनेगी भी नहीं अच्छी और ना ऑयल में अच्छी बनेगी। इसके लिए आप देसी घी ही यूज़ कीजिए। और मैंने ये 2 चम्मच बेसन लिया है। ये देखिए, ये थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, ये सिर्फ हम कलर के लिए लेते हैं, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा ये नमक। और टमाटो की मेरे पास प्यूरी है। अगर आप वैसे टमाटो डालना चाहते हैं तो आप ग्राइंड करके डाल सकते हैं। देखिए, अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब घी डालेंगे और घी को अच्छी तरह गर्म करेंगे। देखिए, घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। जब हमारा घी अच्छी तरह से पिघल जाए और गर्म हो जाए तो हम उसमें ये जो हमने लहसुन छील कर रखे हुए हैं वो हम डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन और स्मेल ख़त्म हो जाए। देखिए, इस सब्ज़ी में स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती। देखिए, हमारे लहसुन लगभग गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसमें हल्का सा कलर आना चाहिए, क्योंकि बाद में हम इसमें पानी भी डालेंगे। अब इस टाइम हम इसमें 1 चम्मच बेसन डालेंगे और बेसन को भी अच्छी तरह से हम भूनेंगे। ये देखिए, लहसुन के साथ ही अच्छी तरह से हमारा बेसन भून जाए ताकि इसमें कच्चेपन का टेस्ट ना आए। तो इसको खूब अच्छी तरह फ्राई करके, ये देखिए, और इस टाइम पे हम थोड़ा सा जीरा, क्योंकि जो घी है हमारा गर्म है, तो जीरा इसमें डालेंगे तो अच्छी तरह से जीरा भी फ्राई हो जाएगा। ये देखिए, अच्छी तरह से ये हमारा बेसन भी भून चुका है और लहसुन भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। और इस टाइम पे हम इसमें टमाटर की प्यूरी लगभग 2 चम्मच, आप चाहें तो टमाटर को, आपके पास टमाटर है तो ग्रेट करके टमाटर भी डाल सकते हैं या आप उसकी ग्रेवी बना के भी डाल सकते हैं। मेरे पास तो ये टमाटो की ग्रेवी है जो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो मैंने वो डाली है। ये देखिए, और इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। आप थोड़ा सा चलाते रहिए इसको, क्योंकि बेसन जो है थोड़ा सा कढ़ाई में तले में लगता है, तो आप इसको अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह चलाते रहिए और इसको लगातार हिलाते हुए आप 2 मिनट तक पकाइए। ये देखिए, हमने ये पानी के लिए कैन वाटर की नई मशीन लगाई है। ये देखिए, इससे कहते हैं कि शरीर में जो भी बीमारियां होती हैं सारी ख़त्म होती हैं, क्योंकि मेन बीमारियां हमारे खान पान से आती हैं। खाना अच्छा नहीं होगा तो भी हम बीमार हो जाएंगे, पीने का पानी अच्छा नहीं होगा तो भी हम बीमार हो जाएंगे। तो हमने ये मशीन लगवाई है, RO के साथ ये मशीन लगवाई है। और ये हमारा बेसन और लहसुन, ये टमाटो प्यूरी भुन चुकी है। इसमें हम बेसिक मसाले डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर और ये आधा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, किसी के घर में ज़्यादा खाते हैं, किसी के घर में कम।
और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, ये देखिए, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी साबुत कुटी हुई काली मिर्च, ये देखिए। अब हम इन मसालों को खूब अच्छी तरह मिलाएंगे ताकि इनका अरोमा सब्जी में बहुत अच्छी तरह आ जाए, ये देखिए। और इस टाइम पे जब ये हमारा मसाला अच्छी तरह भुन जाएगा, इसमें हम पानी डालेंगे, ये देखिए। मसाले को अच्छी तरह भून रहे हैं। आप पानी अपने हिसाब से डालिए। आपके घर में ग्रेवी ज़्यादा खाते हैं तो आप उस हिसाब से ग्रेवी बनाइए। सूखी सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं तो सूखी सब्ज़ी। देखिए हमारे ये लहसुन लगभग गल चुके हैं और इनको आप दबा के देखिए तो ये हाथ से दब रहे हैं। और अब आप इसमें हमारी ग्रेवी का पानी डाल दीजिए, जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उस हिसाब से। और इसको हम अब ढककर 5 मिनट तक पकने देंगे। आप अच्छी तरह से ये, क्योंकि हमारा बेसन थोड़ा सा नीचे कढ़ाई में लगता है तली में, तो आप इसको अच्छी तरह से हिला लीजिए और इसको अच्छी तरह से कवर करके बिल्कुल धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए पकाइए। देखिए हमारी सब्जी को पकते हुए कम से कम 5 मिनट हो चुके हैं। और ये देखिए जो हमारे ये लहसुन है, ये देखिए लगभग तैयार हैं। ये देखिए अच्छे मैश हो चुके हैं। आप इनको हाथ से दबा के देखेंगे तो ये बिल्कुल खाने के लिए तैयार हैं। और आप ग्रेवी अपने हिसाब से देखिए, आपको कितनी रिक्वायरमेंट है सब्जी की। आप इससे गाढ़ी करना चाहें तो गाढ़ी भी कर सकते हैं। आप इसको 2-4 मिनट और उबालिए तो ये गाढ़ी हो जाएगी। नहीं तो आपको इतनी रखना चाहें तो देखिए, लग रही है ना बिल्कुल काजू की सब्जी। ये देखिए बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हम सब्जी में काजू खा रहे हैं। मेरे बच्चे तो बोलते भी इसको काजू की सब्जी है, वो लहसुन की सब्जी नहीं बोलते। ये देखिए आप जरूर बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए। देखिए आपके बच्चों को ये देखिए आपके बच्चों को कितना टेस्ट आएगा। ये देखिए मैं आपको ये हाथ से मैश करके दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल तैयार है। ये देखिए। और इस टाइम पे हम गैस को ऑफ कर देंगे और इस सब्जी को ढककर 2-4 मिनट इसमें दम आने देंगे, ताकि ये जो हमारा थोड़ा बहुत कसर रह गई इसी भाप में ही पक जाएगी सब्जी। और फिर देखिए इसका टेस्ट। आप इसको सब्जी के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, चपाती के साथ खाइए, नान के साथ, राइस के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगती है। आपका जिस चीज़ के साथ दिल करे आप बनाइए और बच्चों को खिलाइए। फिर आप बताइएगा मुझे कि ये सब्जी आपको कैसी लगी। ये देखिए हमारी जो लहसुन यानी कि काजू की सब्जी बिल्कुल तैयार है। और मैं अब इसको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए। हाँ देखिए कई बार हाउसवाइफ्स के लिए ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम क्या सब्जी बनाएं जो कि बच्चों को भी पसंद आए, बड़ों को भी पसंद आए, अगर घर में बुजुर्ग हैं उनको भी पसंद आए। तो उस टाइम आप टेंशन मत लें। ये देखिए सिर्फ 2 लहसुन की हेल्प से, सिर्फ मैंने 2 लहसुन ही छिले हैं और उससे आप पूरी फैमिली के लिए सब्जी बना सकते हैं। ये देखिए और खाने में भी सबको अच्छी लगेगी और सब मांग कर खाएंगे। देखिए बहुत टेस्टी सब्जी बनी है। तो आप बनाइए ज़रूर और खिलाइए और फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी। ये देखिए बनाने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, आप ज़रूर बनाइए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने इष्ट मित्रों में भी ज़रूर बताइए कि हम आशा मेहता की रसोई का चैनल देखते हैं और उसमें हमें ये चीज़ पसंद आती है, तो आप उनको भी दिखाइए। क्योंकि मेरा मिशन है सिंपल सब्जी बनाना, सिंपल घर के मसालों से, और कुछ ज़्यादा मिर्च मसाले तला भुना नहीं। तो मैं सिंपल ही रेसिपीज दिखाती हूँ, तो आप उसे ज़रूर बनाइए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।